नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि पता है, कल हमने वर्ड पार्क का पहला क्लास लिया था। उसमें हमने रूट वर्ड से स्टार्ट किया था, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है रूट वर्ड प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के। तो कल हमने क्रेसी पढ़ा था, जिससे बहुत ढेर सारा वर्ड बनाया था। डेमोक्रेसी बनाया था, प्लूटोक्रेसी बनाया था, मोबोक्रेसी बनाया था, ऐसे कई सारे वर्ड बनाए थे। तो आज की क्लास में हम इसी रूट वर्ड को आज से जैसा कि पता था कि हम लोग वीकली 2 क्लास लेंगे वर्ड पार्क का, और 4 बाकी जो रिमेनिंग 4 डे बचते हैं उसमें हम क्या करेंगे, ग्रामर की क्लास लेंगे। तो हमारा जो आज का क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। आज का हमारा जो वर्ड है वो है फाइल, PHIL, फाइल, PHILIA, फाइल या फिलिया। इसका मतलब होता है टू लव, अट्रैक्शन या अफेक्शन। टू लव मतलब प्यार करना, अट्रैक्शन या अफेक्शन, यानी कि जहाँ भी जिस वर्ड में भी आपको रूट वर्ड के रूप में फाइल या फिलिया मिलेगा, जैसे यहाँ देखिए सेलेनो में फाइल मिल रहा है, सेलेनो फाइल, हेलियो फाइल में फाइल मिल रहा है, साइनो फाइल में फाइल मिल रहा है, वहाँ प्यार करना मतलब हो गया। यानी कि आपके क्वेश्चन कभी भी आता है उसमें 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से अगर एक जो क्वेश्चन है उसमें कहीं भी आपको फाइल दिख रहा है और जो ऑप्शन है उसमें अगर प्यार या प्रेम करने से रिलेटेड कोई चीज़ है, यानी कि वही ऑप्शन सही है, क्योंकि फाइल का मतलब होता है टू लव। तो अगर आपको पूरा वर्ड जो एग्जाम है उसका मतलब नहीं भी पता है, केवल फाइल का मतलब पता है, और अगर उस वर्ड का रूट वर्ड फाइल है, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है सेलेनोफाइल। SELENO प्लस PHIL, यानी कि ये 2 वर्ड से बना है, सेलेनो प्लस फाइल। सेलेनो का मतलब होता है मून, ये इसका क्या है, प्रीफिक्स है। ये रूट वर्ड है, जो पहले लगता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, जो बाद में लगता है उसे सफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स है तो सेलेनो प्लस फाइल। सेलेनो का मतलब मून और फाइल का मतलब टू लव। अ पर्सन हु लव्स द मून, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मून को, चंद्रमा को प्यार करता है, उसे हम सेलेनोफाइल कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड 2 वर्ड से बना है, सेलेनो प्लस फाइल। फाइल रूट वर्ड है, फाइल का मतलब होता है टू लव, प्यार करना, और सेलेनो का मतलब होता है मून, यानी कि चंद्रमा से। अब ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, जैसे आप लिखते हैं कई बार आप रात को छत पर लेटे लेटे रहते हैं और लेटे लेटे चाँद को देखते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, किसी और दुनिया में चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम चाँद को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ख्वाब देखते हैं, चाँद अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, तो चाँद से रिलेटेड चाँदनी रोशनी अच्छी लगती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो जिसका चाँद से काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन और लगाव हो, हम सेलेनोफाइल कहते हैं। और सेलेनोफाइल वर्ड का फॉर्मेशन सेलेनो प्लस फाइल से हुआ है। दूसरा वर्ड हम देखते हैं हेलियोफाइल। हेलियो का मतलब होता है सन और फाइल का मतलब होता है टू लव, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सन से प्यार करता हो, सूर्य से प्यार करता हो। अ पर्सन हु लव्स द सन। अब आप देखते होंगे जैसे कुछ ऐसे जगह हैं हमारे अर्थ पे जहाँ पे बहुत दिनों तक धूप नहीं होता है, तो अचानक से जब धूप आती है तो सबके चेहरे खिल जाते हैं, सब काफ़ी धूप में बैठना पसंद करते हैं। ठंड के मौसम में हमारे वहाँ भी ऐसा होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सन के प्रति अट्रैक्टेड होता है, सन से प्यार करता है, ऐसे व्यक्ति को हम हेलियोफाइल कहते हैं। क्यों हेलियोफाइल कहते हैं? क्योंकि हेलियो का मतलब होता है, कहीं भी आप डिक्शनरी में सर्च करिएगा या गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, हेलियो का मतलब होता है सन और फाइल का मतलब होता है टू लव। अ पर्सन हु लव्स द सन, ऐसा व्यक्ति जो सन से प्यार करता है। आपने देखा होगा यहाँ मून के पहले द लगा है और सन के पहले द लगा है, यानी कि मून और सन जो है इसे हम हेवनली बॉडी कहते हैं। हेवनली बॉडी का मतलब होता है आकाशीय पिंड। आकाश में रहने वाले जितने भी पिंड है उनके नाम के आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, इसलिए सन और मून के आगे हुआ, स्टार के आगे होगा, और जितने भी आपके जो भी चीज़ें हैं, जैसे जितने भी ग्रह होते हैं, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, जिस सारे हैं, प्लूटो हो गया, सबके आगे द लगता है। अब हम बात करते हैं साइनोफाइल। साइनोफाइल, साइनो का मतलब होता है डॉग। इंडिया में कुत्ते पालने का काफ़ी कल्चर है, फॉरेन में भी है, वहीं से सारी चीज़ें आई हैं। तो आजकल हम कुत्ते को पालना, गली के कुत्ते को खिलाना, उसे पुचकारना अच्छी बात है, जानवर से मुझे प्रेम भी करना चाहिए। लोग गाय से करते हैं, कुत्ते से करते हैं, कुछ लोग भालू से कहते हैं, कुछ लोग बिल्ली से कहते हैं। लेकिन यहाँ साइनो का मतलब होता है डॉग और फाइल का मतलब होता है टू लव, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको कुत्ते के साथ खेलना, उसको सुलाना अपने पास, उससे प्यार करना, पुचकारना, ये सब करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम साइनोफाइल कहते हैं। जब भी आपको कहीं ऐसा व्यक्ति दिखे तो आप याद करिएगा ये तो साइनोफाइल है, साइनोफाइल है। जैसे वो अपना फेसबुक प्रोफाइल भी बनाया होगा ना, तो उसमें लिखा होगा बायो में साइनोफाइल, यानी कि वो कुत्तों से प्यार करता है, यानी कि साइनोफाइल है पर्सन हु लव्स द डॉग्स, उसको हम साइनोफाइल कहते हैं। फोर्थ आता है, आपने देखा होगा चाइना में ये कल्चर है कि वहाँ पे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पाली जाती है और बहुत ही महंगी महंगी बिल्लियाँ पाली जाती है। वहाँ लोग जैसे अपने वहाँ कुत्ते पालते हैं, उससे कहीं ज़्यादा संख्या में वो बिल्लियों को पालते हैं। तो एक वर्ड है एल्यूरो।
एल्यूरो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कैट, ये ग्रीक वर्ड है लेकिन इसका ब्रिटिश में मतलब होता है कैट। और एल्यूरो से एक वर्ड बना है, एल्यूरो में जब हम फाइल जोड़ते हैं तो हो जाता है एल्यूरो फाइल, मतलब कैट से प्यार करना है। एल्यूरो का मतलब कैट, फाइल का मतलब टू लव। अ पर्सन हु लाइक्स कैट, जो बिल्लियों को पसंद करता हो, उसके साथ खेलना पसंद करता हो, उसको टहलाना पसंद करता हो। अ कैट लवर, या जो बिल्लियों को प्रेम करता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्लियों के साथ खेलना, उसे पुचकारना, उसे प्रेम करता हो, उसे हम एल्यूरोफाइल कहते हैं। दूसरा बात आती है एस्ट्रोफाइल। एस्ट्रो आपने वर्ड सुना होगा, एस्ट्रोनॉमी से सुना होगा, मतलब जो भी खगोल शास्त्र होता है, हु स्टडी द स्टार्स, ऐसा व्यक्ति जो स्टार्स का अध्ययन करता है उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसी में एक जो एस्ट्रो है ना, नामी का मतलब तो होता है टू स्टडी, टू स्टडी होता है, लेकिन जो एस्ट्रो है इसका मतलब होता है स्टार। तो यहाँ भी एस्ट्रो है, लेकिन यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो फाइल के साथ है, और फाइल का मतलब होता है टू लव। तो एस्ट्रो, अ पर्सन हु लव्स स्टार्स, ऐसा व्यक्ति जो स्टार से प्रेम करता है उसे हम एस्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे जुबिन नौटियाल हैं, उनकी गाना ये नेहा कक्कड़ के साथ सितारों आओ ले चले हम तुम्हें तारों के शहर। अब बात देखिए, आज नेहा कक्कड़ की शादी हो गई, जुबिन नौटियाल कहते रह गए आओ हम तुम्हें तारों की शहर ले चलते हैं, तारों की शहर ले चले। कहीं यार तुम अपना तारों की शहर अपने पास रखो, हमको तो जाना ही नहीं है, हमको तो रोहनप्रीत के साथ जाना है। और आज रोहनप्रीत के साथ उनके साथ शादी भी हो गई। तो इस तरह से जो जुबिन नौटियाल थे वो एस्ट्रोफाइल थे, जो कि नेहा कक्कड़ को पसंद नहीं था, उसे तो रोहनप्रीत पसंद था। कभी ठीक है गाने वाने तक तो सही है भाई तारों का साथ, लेकिन और लोगों को जाने दो, हमें नहीं जाना है। तुम एस्ट्रोफाइल बने रहो, तुम्हारा एस्ट्रोफाइल तुम अपने पास रखो। और दूसरा एक अच्छा और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सुभाष सिंह राजपूत थे, जो आपको पता होगा, बहुत बड़ा एक दूरबीन रखे हुए थे, उससे वो रात तारों चाँद पे ज़मीन खरीदे उसको देखते थे, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को तारों से बड़ा प्रेम था। तो हम उन्हें कह सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत वाज एस्ट्रोफाइल, एस्ट्रोफाइल एक्टर। सुशांत सिंह राजपूत वाज एस्ट्रोफाइल एक्टर, यानी कि अ पर्सन हु लव्स द स्टार्स। क्यों? क्योंकि एस्ट्रो का मतलब स्टार, फाइल का मतलब होता है टू लव। तीसरा वर्ड आता है पोगोनोफाइल, इंटरेस्टिंग वर्ड है। आजकल बड़ा क्रेज है, आजकल बियर्ड्स रखने का बड़ा क्रेज है। बियर्ड्स का मतलब दाढ़ी होता है, लोग आजकल दाढ़ी रखना बहुत पसंद करते हैं। अब अगर दाढ़ी रखने के साथ साथ आपको पता भी चल जाए कि दाढ़ी रखने पे अगर हमें ये अच्छा लगता है, इसको हम अंग्रेजी में कौन सा वर्ड कहते हैं, इसके लिए आता है पोगोनोफाइल। और आप ही को ये अच्छा नहीं लगता, ये नेहा कक्कड़ को भी अच्छा लगता है। नेहा कक्कड़ को कहते रह गए जुबिन नौटियाल भाई हम तुम्हें तारों की शहर ले चलेंगे, तारों की शहर, लेकिन उन्हें कहे नहीं भाई हमें तो पोगोनोफाइल पसंद है। रोहनप्रीत की बियर्ड्स है क्योंकि उसे पोगोनो पसंद है। नेहा कक्कड़ हम तुम अपना एस्ट्रोफाइल अपने पास रखो, हम तो चले भैया पोगोनोफाइल के साथ। अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ और लव्स बियर्ड्स, जो दाढ़ी रखने का शौकीन हो या दाढ़ी रखने को दाढ़ी रखना उसे अच्छा लगता हो, ऐसे व्यक्ति को हम पोगोनोफाइल कहते हैं, क्योंकि पोगोनो का मतलब होता है बियर्ड्स और फाइल का मतलब होता है टू लव। तो ऐसा व्यक्ति जो फाइल प्रेम करता हो दाढ़ी रखने से या दाढ़ी रखने का शौकीन हो, उसे हम पोगोनोफाइल कहते हैं। दूसरा वर्ड है प्लूवियोफाइल। आप देखते होंगे जब बारिश आती होगी तो बहुत सारे व्यक्ति होते होंगे एकदम खिड़की खोल के तुरंत हाथ फैला देते हैं, ऐसे पूरा हाथ फैलाते हैं, भीगता रहता है, ये मज़ा लेते रहते हैं, काफ़ी आनंद उन्हें आता है। या तो बारिश होते ही क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे बारिश हुआ बाहर निकल गए नहाने, भाई उन्हें तो प्यार है बारिश से, बाहर से कभी उसमें कूद रहे हैं, कभी पैर को धुल रहे हैं, कभी नहा रहे हैं, एकदम फुल एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही बारिश है मज़ा आ गया उनको। तो एक वर्ड है प्लूवियो। प्लूवियो का मतलब होता है रैन, रैन, रैन। और फाइल का मतलब होता है टू लव, यानी कि अ लवर ऑफ रैन या रेनी डेज, जो बरसात के मौसम या बारिश के पानी से प्रेम करता हो उसे हम प्लूवियोफाइल कहते हैं। अब आपके साथ भी ऐसा कि आप बारिश से प्रेम करते हैं, तो कहीं भी आप अपना बायोडाटा बना रहे हैं, मान लीजिए आपका शादी वादी होने वाला बायोडाटा बनाया है, तो उसमें डाल दीजिएगा प्लूवियोफाइल, कि प्लूवियोफाइल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा आपका अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, लगेगा आपको अंग्रेजी भी आती है और वर्ड अच्छा है, याद भी हो जाएगा आसानी से, और एग्जाम में जो फ़ायदा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, वो तो अलग ही है। तो प्लूवियोफाइल का मतलब क्या होता है? अ लवर ऑफ रैन, रेनी डेज, यानी कि जो व्यक्ति रैन से प्रेम करता है उसे हम प्लूवियोफाइल कहते हैं। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल और क्रेसी जो मैं कराया, इसमें से आप किसी भी एग्जाम का मॉडल पेपर उतार के देख लीजिए, चाहे वो एसएससी का हो, किसी का भी हो, सब में एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। दूसरा वर्ड हम कहते हैं स्टिग्मेटोफाइल। स्टिग्मेट एक वर्ड है, आप डिक्शनरी में देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है ना, घाव या स्कार्स, धब्बा, जैसे आपका जल गया, कट गया तो एक निशान बन जाता है। लेकिन यहाँ स्टिग्मेटो का मतलब होता है जैसे हम टैटू बनवाते हैं, उसमें भी तो एक घाव बनता है, फिर बाद में वो सही हो जाता है, टैटू का रूप होता है जो सुंदर लगने होते हैं। तो आजकल इसका भी बहुत क्रेज, जैसे आप हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, आजकल लोग टैटू बनवाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो स्टिग्मेटो का मतलब होता है
टैटू और फाइल का मतलब होता है टू लव, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो टैटू बनवाना, टैटू को देख के प्रेम करता हो, उसे टैटू से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हो, ऐसे अ पर्सन हु लव्स टैटूज, उसको हम कहते हैं स्टिग्मेटोफाइल। दो वर्ड ये हैं, एक है गायनी प्लस फिलिया, एक है एंड्रो प्लस फिलिया। गायनी का मतलब आपको पता है, गायनेकोलॉजिस्ट आप सुने होंगे, जो औरतों के डॉक्टर होते हैं, वुमन डॉक्टर जो होते हैं उनको हम गायनी कहते हैं, तो उससे गायनेकोलॉजिस्ट बना है जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन गायनी का मतलब होता है वुमन, और यहाँ आता है फिलिया, यानी फिलिया का मतलब टू लव, और गायनी का मतलब होता है और, यानी कि औरतों से प्रेम करने वाला। लेकिन इसका मीनिंग निगेटिव सेंस में होता है। निगेटिव सेंस का मतलब होता है प्यार जो है वो अच्छा वाला नहीं, सेक्सुअली अट्रैक्शन, मतलब जो बहुत सारे औरतों से सेक्सुअली डिजायर रखता हो, बहुत सारे लोगों के साथ, एक के साथ नहीं, उसे हम सेक्सुअल अट्रैक्शन, जैसे है सेक्सुअल अट्रैक्शन टू वुमेन फॉन्ड ऑफ मैन, जो औरतों का शौकीन हो, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अलग अलग औरतों के साथ सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम गायनीफिलिया कहते हैं। गायनीफिलिया वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपकी शादी हो रहा है, गए और आपको कहा गया भाई जाओ लड़की 10 मिनट के लिए बात कर लो, आप लोग गए बात करने और लड़की बोली गायनीफिलिया तो नहीं हो, आपको फिलिया तो पता था, गायनी नहीं पता था, ना ही गायनीफिलिया पता था, आपने कहीं गलती से भी हाँ कह दिया तो फिर तो आपकी कट गई, इतनी मेहनत से फिक्स हुई थी और वो भी चली गई। इसलिए भी अंग्रेजी जानना जरूरी है ताकि आपकी शादी हो सके, इतना इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी। तो गायनी प्लस फिलिया, सेक्सुअल अट्रैक्शन टू वुमेन और फॉन्ड ऑफ वुमेन। ऐसे ही एंड्रोफिलिया, मतलब ऐसी औरतें या लड़कियाँ जो बहुत से पुरुषों से सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहती हैं या पुरुषों की शौकीन होती है अलग अलग लोगों के, निगेटिव सेंस में, उसको हम कहते हैं एंड्रोफिलिया। एंड्रो का मतलब होता है मैन, प्लस टू लव फिलिया, यानी कि सेक्सुअली अट्रैक्टेड औरतें जो होती हैं उसे हम एंड्रोफिलिया कहते हैं। तो आज का क्लास को मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया, और जितना एग्जाम्पल दिया उसका कुछ गलत मतलब नहीं हो, मैं आपको इसलिए दिया क्योंकि ये सब एग्जाम्पल के सहारे ये सब वर्ड आपको आसानी से याद होंगे और लंबे समय तक आपके दिमाग में बने रहेंगे, मेमोराइज रहेंगे। तो चलिए आगे की क्लास हम बाद में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ये क्लास आप अच्छे से देख लीजिएगा, सारे वर्ड हैं, एक बार और हम आपको इसको रिवाइज कर देंगे। सेलेनो प्लस फाइल, सेलेनो का मतलब मून, फाइल का मतलब लव, पर्सन हु लव द मून, ऐसा व्यक्ति जो मून से प्रेम करता है उसे हम सेलेनो फाइल कहते हैं। हेलियो प्लस फाइल, हेलियो का मतलब सन, फाइल का मतलब टू लव, अ पर्सन हु लव्स द सन, हेलियोफाइल। साइनो का मतलब डॉग, फाइल का मतलब लव, अ पर्सन हु लव्स डॉग उसे साइनोफाइल। एल्यूरो का मतलब होता है कैट, फाइल का मतलब लव, अ पर्सन हु लव्स कैट उसे एल्यूरोफाइल कहते हैं। एस्ट्रोफाइल, अ पर्सन हु लव्स स्टार्स। पोगोनोफाइल, अ पर्सन हु फंड और लव्स बियर, जो बियर से प्रेम करता है। पोगोनो का मतलब डैडी होती है, फाइल का मतलब टू लव होता है। ऐसे प्लूवियो का मतलब बारिश होता है, बारिश का पानी होता है, फाइल का मतलब टू लव होता है। और लवर ऑफ रेन, जो बरसात से प्रेम करता है उसे हम प्लूवियो फाइल कहते हैं। स्टिग्मेटोफाइल हो, स्टिग्मेटो का मतलब होता है टैटू, फाइल का मतलब होता है जो टैटू से प्रेम करता है। और पर्सन हु लव्स द टैटू उसे हम स्टिग्मेटोफाइल कहते हैं। गायनीफिलिया है जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड बहुत सारे लोगों के प्रति जो इंसान रहता हो, मतलब पुरुष जो हो बहुत सारे औरतों पर सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहता है उसे हम गायनीफिलिया कहते हैं। एंड्रोफिलिया का मतलब होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन टू मैन और फॉन्ड ऑफ मैन, ऐसी लड़कियाँ औरत जो बहुत सारे लोगों के प्रति सेक्सुअली, बहुत सारे लड़कों या बहुत सारे लड़कों के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड होती हैं उसे हम एंड्रोफिलिया कहते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कैसा रहा आज का क्लास, और जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक वीडियो पहुंचाइए ताकि आपके साथ साथ सबको, और जिसको अच्छा लगे वही चैनल सब्सक्राइब करें। इतनी इंटरेस्टिंग मैं क्लास बनाया हूँ आपके लिए और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।